हनुमान जी को बजरंगबली, महावीर, अंजनेय, मारुति और पवनपुत्र जैसे कई नामों से जाना जाता है। वे भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार माने जाते हैं। राम भक्त हनुमान का जीवन चरित्र अत्यंत दिव्य, प्रेरणादायक और भक्तिपूर्ण है। भगवान विष्णु के रामावतार लेने से पहले ही देवताओं को यह ज्ञात हो गया था कि रावण जैसे अत्याचारी राक्षस का संहार केवल श्री राम करेंगे। लेकिन रावण को वरदान था कि उसे कोई देवता, यक्ष, दानव, राक्षस या गंधर्व मार नहीं सकता। केवल मनुष्य या वानर ही उसे पराजित कर सकते थे। तब ब्रह्मा जी और शिव जी ने ये योजना बनाई कि शिव स्वयं वानर रूप में पृथ्वी पर जन्म लेंगे ताकि राम की सहायता कर सकें। शिव जी ने माता पार्वती से अनुमति मांगी और अपने रुद्रांश को पृथ्वी पर भेजा। त्रेता युग में केसरी नामक वानर राज और उनकी पत्नी अंजना या अंजनी हिमालय में वानर प्रस्थ जीवन बिता रहे थे। अंजना पहले एक अप्सरा थीं, पुंजिकस्थला, जिन्हें एक ऋषि के शाप से वानरी योनि में जन्म लेना पड़ा था। अपने शाप से मुक्ति पाने के लिए अंजनी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और प्रार्थना की कि उन्हें एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति हो, जो भगवान के समान तेजस्वी हो। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने वचन दिया, वे ही उनके गर्भ से जन्म लेंगे। मुख्य तिथि हनुमान जयंती चैत्र शुक्ल पूर्णिमा या कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी दोनों मान्य हैं। इसी बीच अयोध्या में महाराज दशरथ ने पुत्रकामेष्ठी यज्ञ किया था। उस यज्ञ से जो दिव्य खीर प्राप्त हुई वह वायुदेव के माध्यम से अंजनी माता तक पहुंचाई गई। पिंड जन्म के रहस्यमयी घटना इस प्रकार वर्णित है। जब महाराज दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ फलस्वरूप खीर मिली तो उसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की माताओं में वितरित किया गया। कहते हैं कि वह खीर का एक भाग आकाश से उड़कर वानर राज केसरी के आश्रम में गया, जहां अंजनी माता तपस्या कर रही थीं। पवन देव ने उस खीर को अंजनी माता तक पहुंचाया और शिवजी की आज्ञा से उनके गर्भ में दिव्य तेज प्रवेश हुआ। उसी क्षण शिव के रुद्रांश से युक्त पावन आत्मा ने अंजनी के गर्भ में प्रवेश किया। चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा तिथि को मंगलवार के दिन जब सूर्य मेष राशि में और चित्रा नक्षत्र में था, तब अंजनी ने एक अत्यंत तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिनका शरीर सिंदूरी आभा लिए था। शरीर वानर के समान लेकिन मुख तेजोमय था। धरती, आकाश, पर्वत और देवगण उस समय आनंदित हो उठे। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और वायुदेव ने उनके लिए अमृत तुल्य वायु प्रवाहित की। बाल लीलाएं। हनुमान जी ने बचपन में पवन देव और ऋषि मातंग से शिक्षा ग्रहण की थी। वह बचपन में ऋषियों के आश्रम के सारे फल खा जाते थे और ऋषियों को बहुत परेशान करते थे। हनुमान जी बचपन में बहुत ही नटखट और उद्यमी बालक थे। एक बार फलों के वन में इंद्रपुत्र जयंत, सूर्यपुत्र शनि आदि देवताओं के पुत्रों से भी उनका सामना हुआ था। तब उन्होंने प्रण लिया था कि मैं भी उड़ना सीखूंगा। फिर पवन देव उन्हें उड़ना सिखाते हैं। एक दिन उन्हें भूख लगी और उन्होंने आकाश में उगते सूर्य देव को फल समझकर निगल लिया, जिससे पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया। इंद्र के वज्र प्रहार की घटना। देवताओं ने हनुमान को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुए। अंततः इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी नीचे गिर पड़े और उनकी ठोड़ी हनु में चोट लगी। इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। वायुदेव का क्रोध और हनुमान को वरदान। अपने पुत्र पर प्रहार से क्रोधित होकर वायुदेव ने समस्त संसार से वायु को हटा लिया। सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने हनुमान जी को विविध वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने अमरता और ज्ञान दिया, विष्णु जी ने बल और साहस दिया, शिव जी ने उन्हें अपनी जैसी शक्ति दी, इंद्र ने उन्हें वज्र से अजेय होने का वरदान दिया, सूर्यदेव ने उन्हें विद्या का आशीर्वाद दिया, यमराज ने उन्हें मृत्यु से मुक्ति दी। हनुमान जी ने सूर्यदेव को ही गुरु मानकर उनसे संपूर्ण वेद, शास्त्र, ज्योतिष और आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। उनकी स्मरण शक्ति अपार थी और वे एक बार में जो सुनते उन्हें कंठस्थ हो जाता था। हनुमान जी बचपन में ही अपने महाबली बाली काका का मान मर्दन कर देते हैं। बाली को अपनी उड़ने की तेज शक्ति पर बहुत अभिमान था, लेकिन हनुमान जी उसे भी तेज उड़कर उसका अहंकार तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन बाली का फिर भी अभिमान नहीं टूटता है, तो वह उनसे गरायुद्ध करता है और हार जाता है। तब वह हनुमान जी के पैर पकड़ लेता है।
एक बार बचपन में ही हनुमान जी समुद्र में से संजीवनी पर्वत को देवगुरु बृहस्पति के कहने से अपने पिता के लिए उठा लाते हैं। यह देखकर उनकी माता बहुत ही भावुक हो जाती है। हनुमान जी ने एक बार शनिदेव के अभिमान को बचपन में ही तोड़ दिया था। बचपन में शनिदेव अपने माता पिता से रूठकर घर से भाग जाते हैं और अपनी शक्ति के बल पर लोगों को परेशान करने लगते हैं। इस तरह शनिदेव एक गांव में इसलिए आग लगा देते हैं क्योंकि उस गांव के लोग उन्हें पानी नहीं पीने देते हैं। सभी गांव वाले शनिदेव को घेरकर मारने का प्रयास करते हैं तो हनुमान जी उन्हें बचा लेते हैं, लेकिन शनिदेव इस एहसान को नहीं मानते हैं। हनुमान जी से कहते हैं कि तुम्हें मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए था। हनुमान जी कहते हैं अब तुम सीधे अपने पिता के पास जाओ, लेकिन शनिदेव उनसे वाद विवाद करने लगते हैं। फिर दोनों में गदा युद्ध होता है। तब हनुमान जी उन्हें अपनी पूंछ पे लपेटकर उनके पिता के पास ले जाते हैं। इस तरह ऐसे कई मौके आए जबकि हनुमान जी की शनिदेव से टक्कर हुई और उन्हें शनिदेव को सबक सिखाया। अंत में रावण की कैद से वे शनिदेव को छुड़ा लाते हैं तो फिर शनिदेव हनुमान जी के भक्त बनकर कहते हैं कि जो भी तुम्हारा भक्त होगा उस पर मेरी वक्र दृष्टि का असर नहीं होगा। हनुमान जी की जीवन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राम कथा में आती है। वे ऋषि मुनि अगस्त्य के शिष्य सुग्रीव के मंत्री और वानर सेना के मुख्य योद्धा बने। प्रमुख घटनाएं: श्री राम से मिलन, ऋष्यमुख पर्वत पर, सीता माता की खोज के लिए लंका जाना, अशोक वाटिका में सीता माता को राम की मुद्रिका देना, लंका दहन करना, राम रावण युद्ध में विभीषण को लाना, संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को बचाना। हनुमान जी ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया और संपूर्ण जीवन श्री राम और सीता माता की सेवा में लगे रहे। उनका शरीर अजर अमर है। कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और जहां जहां राम कथा होती है वहां वे अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। हिमालय की गुफाओं में, गंधमादन पर्वत पर या सुमेरु पर्वत पर आज भी हनुमान जी तपस्या में लीन हैं। कई भक्तों को उनका दर्शन प्राप्त भी हुआ है। निष्कर्ष: क्यों हनुमान जी इतने पूजनीय हैं? वे भक्त और भगवान के बीच सेतु हैं। वे बल, बुद्धि, विद्या, विनय और भक्ति के प्रतीक हैं। श्री राम जी ने कहा था, मम प्रिय हनुमान सम कोई नहीं।